ऑलराइट, ये वीडियो मैं बनाने भी नहीं वाला था। मैं चुपचाप अपना नाटक का एनालिसिस करते हुए बैठा था, बट इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ मुझे कि मुझे बनाना ही पड़ा ये वीडियो। आई नीडेड टू रैंट इट आउट। ओके, सो ये किसी को, किसी पर्सन को, किसी आदमी को, किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी को डायरेक्टेड नहीं है। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। देर इज़ नो नीड टू टेक इट पर्सनली टू एनीथिंग और एनीबडी और एनी इंस्टीट्यूट और एनी अथॉरिटी। क्या हुआ इस बार के नाटा में? तो 1 मार्च के आसपास आपका नोटिफिकेशन आया, कुछ 40 या 45 डेज पहले, मोर और लेस। ब्रोशर आया, उसमें काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने फ्रेम आउट किया कि नाटा क्या है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, SOPs क्या है, वगैरह वगैरह, फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, ऑल दोज थिंग्स। दैट वाज सुपर। लेकिन 2 चीज़ें थोड़ा अनक्लियर था कि सिलेबस इतना वेग सिलेबस था, इतना वियर्ड सा सिलेबस था कि अगर कोई बच्चा पहली बार उसको पढ़ रहा है, जिसने कोचिंग नहीं लगाया है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ का वो प्रिपरेशन करे, एग्जैक्टली क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, किस तरह से पढ़े, क्या पढ़े, ऑल दैट। इवन पेरेंट्स के फ़ोन आ गए कि सर ये ब्रोशर बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, कि देर इज़ नथिंग दैट कैन बी डिकोडेड आउट ऑफ इट। नंबर 1। नंबर 2, उसमें अपने 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन था उसमें, और MCQ, MSQ, PTQ और NAQ था। FAQ में बाद में वो मेंशन हुआ कि 1 मार्क का 75, 2 मार्क का इतना और 3 मार्क का इतना। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ 10 अप्रैल को, जिसका एडमिट कार्ड 8 तारीख के आसपास आया। 2 दिन पहले एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ रहा है कि कौन सा सेंटर है ना। अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चंस था उसके बारे में मुझे बात करना है। तो मैं NID के लिए भी पढ़ा रहा हूँ कुछ सालों से, मैं NIFT के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, मैं UCID के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, और मैं नाटा JEE के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीज़ें, NID में ड्राइंग होता है, ठीक है, NIFT में ड्राइंग है, अभी UCID में भी ड्राइंग आ रहा है, लेकिन JEE में भी ड्राइंग है, लेकिन नाटा में ही ड्राइंग नहीं है। तो मतलब आर्किटेक्चर के लिए जो क्रिएटिविटी चाहिए होता है, जो विजन चाहिए होता है, जो एक विजुअलाइजेशन पावर चाहिए होता है, वो ड्राइंग से नहीं जज हो पाएगा। इसका क्या ये इन्फ्रेंस है, नंबर 1। नंबर 2, उसी पीरियड में आपका NID भी हो गया, NIFT भी हो गया, UCID भी हो गया, JEE भी हो गया, सब में ड्राइंग है थ्रू आउट द पैंडेमिक, लेकिन सिर्फ नाटा में ड्राइंग नहीं है। क्या लॉजिक है? आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरा, देन यू से कि मेंटल एबिलिटी होगा, स्मार्टनेस चेक होगा, ये चेक होगा, वो चेक होगा, ऑल दोज थिंग्स आर गुड। लेकिन जब पेपर में आप देखते हो तो पेपर में आप कॉम्प्रहेंशन है, आपके रिडल्स हैं, हाँ देर आर आर्किटेक्चर वाले भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो इतने डिफ़िकल्ट हैं कि वो टर्म शायद फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी नहीं पता होंगे। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। फिर आपने जो रिडल्स दिए हैं, आपने जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं, जो ट्रक ब्रिज के अंडर वाला क्वेश्चन है, या फिर वो 8 वाला क्वेश्चन है, साइडवर्ड्स करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो जनरल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, ये तो जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन है। ये आर्किटेक्चर वाला बच्चे को कैसा, आप जब ब्रोशर में बोलते हो कि स्पेसिफिक टू आर्किटेक्चर है, तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, नंबर, प्लान, एलिवेशन, साइड एलिवेशन, नंबर ऑफ फेसेस, ये स्पेसिफिक टू आर्किटेक्चर में नहीं आता है क्या अभी? मतलब JEE में जो होता है वो नाटा नहीं मानता कि वो स्पेसिफिक टू आर्किटेक्चर है, लेकिन जो जनरल कॉमन सेंस एक LLB के बच्चे को, या फिर एक बेसिक किसी को भी होना चाहिए, वो नॉलेज आप नाटा में पूछ रहे हो। लेकिन आर्किटेक्चर से स्पेसिफिक जो एप्टीट्यूड एक्चुअली चाहिए होता है वो नहीं। अगर कल कोई बच्चा जिसका भी बिल्कुल भी नॉन वर्बल एबिलिटी अच्छा नहीं है, जो आर्किटेक्चर के लिए सच्ची में अच्छा फिट नहीं है, वो अगर ये एग्ज़ाम पास करके अगर आर्किटेक्चर में पहुंच जाएगा, तो आप उसका वो एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करोगे, नॉन वर्बल वाला? क्योंकि आपने खुद कहा है कि एप्टीट्यूड नहीं डेवलप किया जा सकता। अगर कोचिंग क्लास नहीं कर सकता तो कॉलेज भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले फैकल्टीज के पास कुछ और पावर, मैजिकल पावर्स हैं। और जो क्वेश्चंस आप दे रहे हो एग्जाम में, पर्टिकुलरली मैं UCID का बात करता हूँ, ठीक है। एक तो PTQ टाइप क्वेश्चन UCID में भी नहीं है, मैंने कभी अभी तक PTQ टाइप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं देखा, नंबर 1।
दूसरा, यूसीड का हर क्वेश्चन बनाया जाता है, आपको यूसीड का क्वेश्चन कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो कहीं से किसी दूसरे एग्जाम से नहीं उठाते क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन, एवरी कॉम्प्रहेंशन, एवरी क्वेश्चन इज फ्रेम्ड और उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए आपको बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है। आप जो अभी वो सबसे वियर्ड क्वेश्चन था वो ब्रिज के अंदर वाला, कनेक्शन क्या है ब्रो, मतलब उसका और आर्किटेक्चर का क्या लॉजिक है? ठीक है, स्मार्टनेस होना चाहिए, लेकिन ये तो एक एलएलबी का बच्चा भी बता देगा ना, ये तो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा। और दूसरी बात कि यूसीड का सीट्स है कुछ 150, उसके लिए आपको 6000, 7000, 8000 बच्चे एग्जाम देते, तब आपको फिल्ट्रेशन चाहिए। एनआईडी का पेपर होता है 100 सीट्स के लिए, 100 एक जो भी सीट्स है उसके लिए 6-7 हज़ार 12,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। आपका सीट्स 25,000 है, आपके बच्चे 15,000 एग्जाम दे रहे हैं, तो ये इसमें क्या फिल्ट्रेशन करोगे आप सारे बच्चे भी आप पास करा दोगे तो भी आपके 10,000 सीट नहीं भरेंगे पूरे, इस मोमेंट पे बात कर रहा हूँ अगर मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन देके क्या पॉइंट है? तीसरा, ये मतलब ये जो अपने पेपर सेट किया, ये कोचिंग क्लास वालों को मतलब टारगेट करने के लिए किया है, बिकॉज आप जो लास्ट 5 सालों से आप हर बार पेपर पैटर्न चेंज कर रहे हो, कभी पीसीएम है, कभी पीसीएम नहीं है, कभी ड्राइंग है, कभी ड्राइंग नहीं है, कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, कभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, कभी मैथ्स है, कभी इतना है, कभी वेटेज डिफरेंट हो रहा है। तो एक तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस मतलब व्हाट इज द थ्योरी, आपके पास प्रूफ क्या है कि यही आर्किटेक्चर को मापने का सही तरीका है कि हर बार आप चेंज करते जाओगे? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना कि बाबा ये हमारा, आप यूसीड का पेपर उठा के देख लो, उसमें हर क्वेश्चन में लॉजिक होता है, उसमें आप तुक्का मारने वाला या फिर ऐसे अरे हाँ इसका आंसर ये होगा, ऐसे नहीं, देयर इज लॉजिक। आपके पेपर सेट करने का लॉजिक क्या है, कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन में क्यों है? मतलब अब 30 मार्क के लिए आपने जो पेपर इमेज दिखा है, अभी 30 मार्क में बच्चा अगर नहीं पढ़ इमेज क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाया 30 सेकेंड्स में, तो वो क्या उसमें ऑब्जर्व करेगा? और ये मतलब ऐसे फटाक से ऑब्जर्व करने का नहीं होता है ना, ऑब्जर्वेशन का ये नहीं होता कि आप फटाक से नोटिस करो, ऑब्जर्वेशन मतलब डीप ऑब्जर्वेशन होता है कि आप कितना, एक इमेज आपको अगर दिया है तो उसमें आपका कितना डीप ऑब्जर्वेशन है। आप रास्ते पे चलते चलते जो जितने भी साइन बोर्ड दिखते हैं उसका हर का सबका नंबर याद करने वाला लॉजिक है कि मैं रास्ते से गया, इस रास्ते से गया 1 किलोमीटर चलते तो कितने नंबर्स, कितने दुकानों के बोर्ड के ऊपर जितने नंबर्स हैं वो बता, तो ये तो ऑब्जर्वेशन पावर नहीं होता ना, मतलब ये तो क्विक मेमोरी वाला बात है, ऑब्जर्वेशन का बात ये नहीं होता। प्लस आप यूसीड के भी क्वेश्चन इसमें हैं, आप कुछ वेबसाइट से क्वेश्चन लेके आ गए, तो जो एनआईडी भी खुद के क्वेश्चन बनाता है, एनआईएफटी भी खुद के क्वेश्चन बनाता है, यूसीड भी खुद के क्वेश्चन बनाता है, कोई एग्जाम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता। इवन जेडब्ल्यू का भी खुद का एग्जाम, खुद का क्वेश्चन होता है। आप मेंटल एबिलिटी या जो भी आप नॉन वर्बल बोलते हो या वर्बल बोलते हो, उसके आपने कुछ वेबसाइट से क्वेश्चन उठा लिए, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लॉजिक है इन सब चीज़ों के पीछे, जस्ट बिकॉज कि हम आपने जो मैसअप किया है पिछले 4 सालों में, वी कोचिंग क्लासेस हैव बीन कॉलिंग काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आउट, हम मतलब हमको परेशान करने के लिए कि भाई हम तुम्हारा धंधा बंद करवा के रखेंगे, इसलिए आपने ऐसा किया है कि बच्चे जो एक पर्टिकुलर पैटर्न से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 9th से बच्चे नाटक का पेपर चेक करने लगते हैं कि 9 से मुझे 8 से बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे आर्किटेक्चर बनाना, तब से मैं नाटक का प्रिपरेशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नाटक का पेपर देख रहा हूँ, उनको थ्रो ऑफ करने के लिए आपने ये स्टेप लिया है कि बाबा जो बच्चे एक स्पेसिफिक पैटर्न से पढ़ते हैं उनको हम परेशान करके रख देंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, क्यों आप एक सेट पैटर्न नहीं रख सकते, आप क्यों एक लॉजिकली बोल नहीं सकते कि हाँ यही पैटर्न होगा, जेडब्ल्यू का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, यूसीड का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, तो आपका ही पैटर्न हर साल क्यों चेंज हो रहा है? लाइक और ये आप किसके बेसिस पे करते हो, मतलब लाइक व्हाट इज द प्रूफ कि हाँ ये क्वेश्चन एबिलिटी सही है? ये जो टेस्ट हुआ है, ये 10th के बाद जो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ना, उससे मिलता जुलता टेस्ट है, ये मुझे नहीं लगता ये आर्किटेक्चर का टेस्ट है। मतलब यू ऑब्वियसली, मतलब मैं भी कुछ सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि आर्किटेक्चर का बच्चे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और जिन बच्चों को हम रिजेक्ट कर देते हैं डे 1 पे कि नहीं सर आपके बच्चे का आर्किटेक्चर का एप्टीट्यूड नहीं है, वो पास हो जाएगा।
किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था। एग्ज़ाम बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं था, एग्ज़ाम बहुत सिंपल था, कोई भी ये एग्ज़ाम पास कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो बच्चा कुछ सालों से, 2 सालों से, 1 सालों से, कुछ महीनों से मान लो बोर्ड्स का पढ़ाई छोड़ के प्लान एलिवेशन पे फोकस कर रहा है, जो बच्चा नॉलेज पे फोकस कर रहा है कि मुझे बीम पता होना चाहिए, लिंटल पता होना चाहिए, क्लासिकल आर्किटेक्चर पढ़ लिया लोगों ने, क्या क्या नहीं पढ़ लिया लोगों ने, डीके चिंग के बुक्स पढ़ लिए लोगों ने, और फिर उस पर नो सवाल, क्या नॉलेज एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं होता है? लाइक इज नॉलेज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एनी मोर, कि आपको कुछ पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा, बस आपका दिमाग चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है लोगों को कि पेपर डिफ़िकल्ट है नहीं, आपने सैम्पल पेपर रिलीज़ नहीं किया, आपने कुछ बताया नहीं क्या होगा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क का मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वो 75 25 25 है या नहीं। NAQ में आप वो जॉन वाला क्वेश्चन है उसका, हाउ इज़ दैट एन NAQ क्वेश्चन सबसे पहले। और ये सब होने के बाद जो बच्चा पढ़ाई नहीं भी करता है और जो बच्चा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है उनका स्कोर सेम आ जाए, तो इतना मेहनत का क्या है? कल कोई बच्चा बोलेगा अरे नाटक का एग्जाम तो सिंपल है, उठ के दे देते हैं हम एग्ज़ाम। तो ये सब काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं इस एग्ज़ाम से। इस बार का जो एग्ज़ाम है अभी जून में जो होगा वो देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बहुत यूनिक लेवल पे पेपर निकाला है। गिव मी 5 डेज में इसका पूरा पेपर पैटर्न डिकोड करके पूरा नया स्टडी मटेरियल बना के दे दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, क्या किया है। बट जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कि यार ये क्या आपने पेपर निकाला है, आप यूसीड के क्वेश्चन उठा के पेल रहे हो सीधा सीधा। गूगल का क्वेश्चन है, ठीक है, वो मतलब ऑप्शन तो चेंज कर दो, कुछ तो चेंज कर दो। मतलब ऐसे नहीं होता ना। जो आपका ये वाला है फाइंड द डिफरेंस, उसमें आपने एक कोई इमेज उठा लिया, उस पर आपने कुछ फोटोशॉप करके बोला कि कितना डिफरेंस है। मेहनत नहीं है पेपर में, बेसिकली दैट्स द थिंग। मैं पेपर में बिल्कुल मेहनत नहीं है। अब डिफ़िकल्ट निकालो, लेकिन डिफ़िकल्ट पेपर निकालने के लिए मेहनत लगता है। जिन बच्चों ने मेरे टेस्ट सॉल्व किए उनको पता है कि कितना सॉर्टेड पेपर्स थे वो, कि कितना आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये आएगा, वो आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, वो क्वेश्चंस थे। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। अगेन मैं ओके ऑलराइट, आई थिंक आई एम डन। सो एनालिसिस आ रहा है, आई थिंक कल तक हो जाएगा मेरा एनालिसिस, और उसके बाद हम नया स्ट्रैटेजी क्या रहेगा उस पर भी बात करेंगे। एंड आई थिंक दैट वाज अबाउट इट, and yeah, I'll see you in the next video. Expect more experience magic.